हेलो एवरीवन। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे एक मैसेज किया है कि सर आरसीटी कराने के बाद भी दांतों में दर्द है, इसका क्या उपाय है। तो देखिए, आज पहले बात करेंगे कि आरसीटी अगर आपने कराया है तो उस आरसीटी में क्या प्रॉब्लम रहा होगा और उसका क्या इलाज है, इसी पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर एच के कुणाल और आप देख रहे हैं ओशियन ऑफ डेंटिस्ट्री। सबसे पहले जनरली क्या होता है कि आरसीटी के बाद दांतों में दर्द होना ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये बहुत नॉर्मल नहीं है। जनरली दांतों का दर्द ठीक करने के लिए ही आरसीटी किया जाता है, राइट। तो अगर आपके दांतों में दर्द है, आपने आरसीटी कराया है, 2-3 दिन के बाद ही अगर अचानक बहुत तेज दर्द होने लगता है, किसी किसी पेशेंट में 2 महीने बाद होता है, किसी में 1 साल बाद होता है, तो ये एक कंडीशन होता है। इसी पे आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके दांतों में दर्द शुरू हुआ है आरसीटी के बाद, मान लीजिए 1 महीने के बाद शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहां पर री इन्फेक्शन हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब आरसीटी हुआ उस समय आपने अगल बगल के दांतों का एक बार अच्छे से स्केलिंग नहीं कराया। अगर आप अच्छे से स्केलिंग कराते तो उससे क्या होता कि आसपास में जो प्लाक जमा था या कैलकुलस जमा था, उसकी वजह से जो आसपास के दांतों में इन्फेक्शन था वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो गया है इधर बगल वाले दांत में, जिसमें आरसीटी हुआ है वहां पर भी वो कॉज कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों में इसका भी रीजन होता है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम एराइज होता है। बाद में इसका मैं ट्रीटमेंट लास्ट में आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दूसरा ये होता है कि समटाइम क्या होता है कि कैल्सिफाइड कैनाल होता है। मतलब आपका जो मोलर दांत होता है उसमें 2 रूट होते हैं जनरली और 4 कैनाल होते हैं जनरली, लेकिन उसमें से कोई एक कैनाल क्या होता है, कैल्सिफाइड हो जाता है, हार्ड हो जाता है, तो उसमें फाइल चलाना आसान नहीं होता है, इस वजह से उसका क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो उस केस में भी आपके दांतों में दर्द हो सकता है। ये 1-2 महीने 3 महीने के बाद ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। समटाइम क्या होता है कि आप जब एक्सरे लेते हैं, ठीक है, जब आपके डेंटिस्ट आपका एक्सरे लेते हैं उस दांत का, तो सारे कैनाल तो दिख जाते हैं, एक आध ऐसे कैनाल होते हैं जो ठीक से प्रॉपर्ली विजुअल नहीं होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, वो कैनाल ठीक से सफाई नहीं हो पाएगा, और जब सफाई नहीं हो पाएगा तो उसमें बैक्टीरिया रहेंगे, और बैक्टीरिया रहेंगे तो फिर से वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे और उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। एक्चुअली रूट कैनाल में होता क्या है, नसों का इलाज होता है। जो नस है, जो डैमेज्ड है, जहां पे इन्फेक्शन है, उस नस को ही हटा दिया जाता है दांतों से, और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक का गट्टा पर्चा डाल दिया जाता है, ये सुनो। तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर आपका इन्फेक्शन छूट गया कहीं ना कहीं। एक कैनाल साफ नहीं हुआ तो इसका मतलब उस जगह इन्फेक्शन छूट गया है, और जब इन्फेक्शन छूट गया है तो चांसेस हैं कि वहां पे आपके इन्फेक्शन हो जाए और इसकी वजह से भी दर्द स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा क्या होता है समटाइम्स कि फाइल टूट जाता है डेंटिस्ट से, गलती से कभी कभार फाइल टूट जाता है, और अगर वो फाइल पता नहीं चले डेंटिस्ट को और वो रिट्राइव ना किया जाए, उसको वापस नहीं निकाला जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, री इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं और बहुत तेज दर्द 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद शुरू हो जाता है विद द टाइम, क्योंकि वहां पर फिर से उसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होने लगेगा। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत बार जो कैप लगवाते हैं आप, तो कैप में क्या होता है कि समटाइम्स या जो फिलिंग होती है उसमें क्या होता है कि समटाइम्स हाई पॉइंट छूट जाता है। ठीक है, वैसे तो डेंटिस्ट आपके एक ऑक्लूजन पेपर होता है, आर्टिकुलेटिंग पेपर जिसको बोलते हैं, उसको डाल करके हाई पॉइंट चेक कर देंगे। लेकिन अगर बाई चांस समटाइम्स क्या होता है कि छूट जाता है, ये बहुत कम ही होता है वैसे तो, बट अगर छूट जाता है तो उसकी वजह से भी वो दर्द धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपके आरसीटी के बाद दर्द हो सकता है। ठीक है, समटाइम क्या होता है कि आपका, चूंकि देखिए दांत जब आरसीटी हुआ है तो धीरे धीरे जो इन्फेक्शन होगा धीरे धीरे हील होगा, ये सुनो। और जब धीरे धीरे हील हो रहा हो तो उसी समय आप क्या करते हो कि उसी साइड से कुछ जोर से बाइट करके खा लेते हो। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, प्रेशर पेन डेवलप होता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में भी दर्द आपको हो सकता है, और ये कभी भी हो सकता है, मतलब इसका 5 दिन बाद भी हो सकता है और ये 2-3 महीने बाद भी हो सकता है, बट 2-3 महीने के बाद बहुत कम चांस होता है। 5-6 दिन 10 दिन 15 दिन के अंदर में ही इसके ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है कि आपको जब एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट प्लान दिया गया था, ठीक है, जो आपके डेंटिस्ट थे जनरली जब आरसीटी स्टार्ट कर रहे थे, अगर उनको लगा कि यार यहाँ पे पस बना हुआ है, तो आपको एंटीबायोटिक का प्लान दिया, 3 दिन का एंटीबायोटिक देते हैं जनरली। और अगर आपने उस एंटीबायोटिक को प्रॉपर्ली नहीं लिया तो उस केस में इन्फेक्शन रह जाएगा और
होता तो यह है कि बहुत बार डेंटिस्ट पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे अभी इन्फेक्शन है, अभी दोबारा से क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर गलती से छूट गया तो उस कंडीशन में भी आपको हो सकता है कि दर्द स्टार्ट हो जाए। समटाइम क्या होता है कि पेशेंट खुद ही प्रॉपर से डायग्नोस नहीं कर पाता है कि किस दांत में दर्द है, ठीक है, लाइक तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि आसपास के दूसरे दांत में भी दर्द होता है। ये साल 2 साल के बाद पता चलता है कि दर्द है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आसपास के दूसरे दांतों में दर्द है और पेशेंट के एक मन में बैठ जाता है कि नहीं, मेरे तो उसी दांत में दर्द है। तो ये एक लाइक साइकोलॉजी का चीज होता है कि उस कंडीशन में भी हो जाता है, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि आरसीटी के दौरान कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं, वो केमिकल अगर रूट को क्रॉस करके और आपके बोन में कोई इन्फेक्शन कॉज कर दे, लाइक मसूड़ों को क्रॉस कर गया, रूट को क्रॉस कर गया और उसमें कोई इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो उसकी वजह से भी एक दूसरा ही नया प्रॉब्लम राइज हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो ऐसे जनरली अगर आरसीटी के बाद 1-2 दिन 3 दिन तक पेन रहे तो दैट इज वेरी नॉर्मल थिंग, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सबसाइड हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज्यादा रहता है तो ये एक टेंशन वाली बात हो सकती है। समटाइम क्या होता है कि इंटरप्रोक्सिमल एरिया छूट जाता है, लेकिन चूंकि कैप लगता है तो कैप लगाने के बाद जो 2 दांतों के बीच का जो गैप है वो अगर रह गया तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि अगर वहां पे क्लीनिंग प्रॉपरली नहीं हुई तो वहां पर क्या होगा, प्लाक कैलकुलस जमा होगा और धीरे धीरे री इन्फेक्शन होगा और री इन्फेक्शन के बाद और दर्द होगा। तो ऐसे कंडीशन भी एराइज हो सकते हैं जिसकी वजह से दांतों में दर्द रह सकता है। समटाइम क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट दांतों में कैप नहीं लगवाते हैं, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रेशर पड़ते रहता है रेस्टोरेशन के ऊपर में और वो टूट जाता है, चिप ऑफ हो जाता है और फिर से इन्फेक्शन होता है, तो उसकी वजह से भी दांतों में दर्द हो सकता है और इसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी हो सकता है। तो ये सारे कंडीशन थे जिस कंडीशन में आपके दांतों में दर्द हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि तो भाई जब ये दर्द हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको दर्द का कारण क्या है। तो जैसे ही अगर आपको दर्द फील होता है सबसे पहले अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, वो चेक करेंगे, अगर लगा उनको कि किसी रीजन से री इन्फेक्शन हुआ है तो दोबारा आरसीटी किया जाएगा। अगर कैल्सिफाइड कैनाल है तो उस कंडीशन में तो क्या होता है कि अगर लगा कि हाँ ये कैल्सिफिकेशन ब्रेक किया जा सकता है तो ब्रेक किया जाएगा, नहीं तो इस कंडीशन में क्या होगा, इट इज बेटर टू गेट इट एक्सट्रैक्टेड, तो उस दांत को निकलवाने में ही भलाई है, ठीक है। बहुत बार ये होता है कि जो कैनाल छूट जाता है ट्रीटमेंट में तो उस कैनाल को फिर से सफाई करके वापस से आपके डेंटिस्ट गट्टा पर्चा का फिलिंग कर देंगे, दैट इज नॉट अ बिग इशू। इसके बाद बहुत बार ये होता है कि आपने जो हाई पॉइंट्स का मैंने बात करा था, अगर ये हाई पॉइंट रह जाता है तो फिर से आप जब जाएंगे अपने डेंटिस्ट के पास तो आप बोलेंगे यार इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, तो वो क्या करेंगे कि उस हाई पॉइंट को थोड़ा सा बर लेकर के वो रिमूव कर देंगे, देन इट विल बी ओके, उसका दर्द आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि समटाइम्स जो चिप ऑफ हो जाता है उसको वापस से रीस्टोर कर दिए जाने पे भी नॉर्मल हो जाता है। अगर प्लाक या कैलकुलस जम गया है आपके दांतों के आसपास में और उसकी वजह से मसूड़ों में दर्द हो रहा है तो वहां पर भी स्केलिंग एक बार अच्छे से हो जाए तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, वो दर्द को सबसाइड किया जा सकता है। इसके अलावा जो और कॉज थे लाइक कि एक था इंटरप्रॉक्सिमल एरिया में अगर गैप है और वहां पे प्लाक और कैलकुलस जमा है तो आजकल अलग अलग तरीके की चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लाइक फर्स्ट वन इज द फ्लॉस। आजकल वाटर बेस्ड फ्लॉस आ गए हैं, नॉर्मल फ्लॉस आ गए, तो वो फ्लॉसिंग किया जा सकता है। इंटरडेंटल ब्रश से प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए उस एरिया में सो डेट कि वहां पे प्लाक और कैलकुलस जमा ना हो, और प्लाक और कैलकुलस जैसे ही जमा नहीं होगा तो उस कंडीशन में भी आपके दांतों को बचाया जा सकता है, ठीक है। जो आपके डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक, उसको अगर ध्यान से नहीं लिया है, प्रॉपरली नहीं लिया है, तो इस कंडीशन में भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए कृपया करके वो एंटीबायोटिक जरूर ध्यान से लें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स जीपी अगर एक्सटेंड हो गया तो उस कंडीशन में अपने डेंटिस्ट के पास जरूर आप जाएं और डेंटिस्ट आपके वो प्रॉपर उसका वापस से ट्रीटमेंट करके दे देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, मतलब ये मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमेशा किसी क्वैक से आरसीटी ना कराएं, एक प्रोफेशनल वेल ट्रेंड डेंटल सर्जन से ही आप आरसीटी कराएं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सा कैनाल है, कहां पर क्या है। ये जो क्वैकरी चलती है उसमें आप बिल्कुल ही ना फंसे, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पैसे भी जाएंगे, आपके टाइम भी जाएंगे, सब कुछ जाएगा और फिर भी जो प्रॉब्लम लेकर के आप गए थे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा यही कहना रहेगा इस कंडीशन में कि आप जरूर से जरूर एक वेल ट्रेन डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि उन्होंने इसी चीज की ट्रेनिंग ली है, ठीक है।
तो वो ज्यादा बेटर आपका ट्रीटमेंट कर पाएंगे ना। ही इज अ मास्टर, ठीक है। समटाइम क्या होता है, जो क्वैक होते हैं दे ट्राई टू मास्टर एवरीथिंग बट दे डू नॉट बिकम द मास्टर ऑफ एनीथिंग। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो सब कुछ ट्राई करते हैं वो किसी भी चीज के मास्टर नहीं बन पाते हैं। दे डू नॉट गेन द कॉन्फिडेंस इन एनीथिंग। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट आप लोग से रहेगा कि हमेशा एक वेल ट्रेन्ड प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे भी एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज ओसिनो डेंटिस्ट्री को फॉलो कर लीजिए। वहां से भी मैं डेली लाइव आता हूं, वहां से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट होता है, कोई भी बात करनी होती है, तो आप दिए गए नंबर पे भी बात मेरे से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ डिटेल्स डलवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू, बाय बाय, ध्यान रखेंगे आप लोग।